आ जाओ भाई, माइक चेक चेक ऑन करे। एक मिनट, मैं सिर्फ सेट। अमर, इसको लगा दे यार इधर। क्या कर रहा हूं मैं? ओके, आप जानते हो आप कहां पे? एंस ऑफ हो गया था हमारा। अभी हम लोग वो पढ़ते हैं जिसका नाम है कोर कंपिटेंसी। पर आपको मैं एंस ऑफ लाइव कर दिया क्या? ओके, आई एम लाइव। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, आई थिंक वेरी गुड मॉर्निंग, राइट? सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम लोग कहां पे। आप सभी का स्वागत है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। आज मुझे कुछ लोग चेहरे नए नजर आ रहे हैं यार। ये आज का किसी का पहला लेक्चर है? आपका पहला लेक्चर है? कहां से आ गए आप? घर से आए? वो जानता हूं मैं, घर से। आइए बेटा, आप भी पहली बार क्लास में ही आइए, तशरीफ रखिए। कितने लोग यहाँ पे बीकॉम की ओर से आए, डायरेक्ट एंट्री? आप सभी का तो बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आप सभी के चलो, मैंने आपको कुछ बोलना है। आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हो। मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, इनफ टाइम विल बी गेटिंग फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ओके? और जो भी लोग डायरेक्ट एंट्री से, नथिंग टू बी वरीड, हम इसी बारे में सीए इंटरमीडिएट ठोक सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट एंट्री है वो स्पेसिफिकली इतना समझ ले, थोड़ा सा सक्सेस और फेलियर में एक ही चीज का डिफरेंस है जिंदगी में, इसका नाम है कंसिस्टेंसी, ओके? एंड सीए रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। आप रोज रोज इतना कर लो कि मुझे रोज पढ़ना है बस। कंसिस्टेंटली जो हार्डवर्क करेगा वही की ऑफ सक्सेस है। बाकी सीए इंटरमीडिएट इज नथिंग डिफिकल्ट। अगर आप मुझे पूछेंगे सीए इंटेलिजेंट लोगों का काम है या हार्डवर्किंग, तो मेरा जवाब है हार्डवर्किंग का काम है। यहां पे 50-60% लोग जो बीकॉम में सिक्योर किए, 70% किए, वो भी पास होता है। 90% वाले भी पास होता है, या 90% वाले फेल भी हो सकते हैं, पर 60% वाला पास भी हो सकता है। सीए रिक्वायर्स हार्डवर्क बहुत ज्यादा। ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 12th में बहुत ज्यादा स्कोर किया पर फाउंडेशन कभी क्लियर ही नहीं कर पाए। ये दो वन, क्यों? क्या क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, 12th का रिजल्ट आया, लोग हवा में उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कौन, मैं नहीं तो कौन बे। दे स्टार्ट फीलिंग कि वो मतलब उनके जैसा कोई नहीं जिंदगी में, एंड फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बजा कर। वैसा ही कई लोगों के साथ में होगा। फाउंडेशन गलती से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, उसको लगता है मैं कौन है, तुझे पता है? फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, मैं तुझे मालूम है? ऐसा दैट गिव्स, ये ओवर कॉन्फिडेंस में लोग इंटर आउट हो जाते हैं। फाउंडेशन एक बेबी कोर्स है। फाउंडेशन और सीए दोनों अलग चीजें होती है। समझो आप मैं क्या कर रहा हूं। फाउंडेशन में बोलता है आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा, पास आ जाओ, चलो। इंटर में आपको अकेले में लेते हैं। फाउंडेशन का पावर जो है वो अलग है बच्चों, इंटरमीडिएट अपनी अलग चीज है। तो आप ये समझिए, चाहे वो फाउंडेशन से आ रहे हो चाहे बीकॉम से आ रहे हो, आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस, ओके? सिर्फ एक चीज, चाहे फाउंडेशन से आए चाहे डायरेक्ट एंट्री से, आपको सभी को कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना। अगर अभी से आप निश्चय निर्धार कर लेना कि रोज जितना मैं क्लास में पढ़ रहा हूं उसके 60 to 70% टाइम में घर जाके पढ़ूंगा, तो इसका मतलब आप थ्रू हो जाओगे। मैं आपको पास होने का रेसिपी दिखा सकता हूं। अगर सब लोग आप उस रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं हर किसी को पास करा सकता हूं, पर वो थोड़ा सा डेडिकेशन वाला काम है, तपस्या जिसकी अच्छी होगी। अगर आप वो रास्ते पे चलने को तैयार है तो यहां पे हर कोई बच्चा पास होगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, हमें चूल है, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती। हमारी
बोलता हाँ भैया हाँ। तो उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती। क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा जिंदगी में, अब सीए में आया ना, 1 महीने तक उसको लगा वाह मैं क्या कोर्स करूं, उसको उसका ध्यान रहेगा भी। 1 महीने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट जब होना चालू हो जाता है, किसी गलत संगत में आ जाता है। मेरे बात को गहराई से सोचना। मैं चाहता, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूं, मैं पुणे में हूं, मैं चाहता तो इतना बिगड़ सकता था ना, मां कसम, मेरे पास तो ऐसे से एक दोस्त थे जो बिगड़ने का भी रैंक ला सकते हैं। पर मैंने हर किसी से वही सीखा जो काम की चीजें थी। आपको किसी का साथ नहीं छोड़ना होता है, आपको रहना सबके साथ है। ऐकावे जनाचिन करावे मनाचिन, दिस इज द वे इट हैज टू बी। ओके, इसको आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। लोग, मेरे आसपास के लोग आपको रहेंगे सब कुछ फुसलाने वाले। आपको समझना चाहिए तुमच्यासाठी सगळ्यात चांगलं काय, यू हैव टू नो अबाउट दैट। आपको, आप किसको बोले तू वाहियात है मैं तेरे साथ रहूंगा, नहीं, रहना सबके साथ ही है। आप सोशल इंसान हो, पर आप उनसे वो सीखो क्या अच्छा है। सीए कोर्स के तपस्या में मैं आपको कल एक चार्ट बताऊंगा, इसको फॉलो करें। इफ यू फॉलो दैट ना, और आप अगर इस अटेम्प्ट में एंटर हो गया ना, मां कसम मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल हो ना हो, मैं आपको ये कमिट कर सकता हूं 40 से 50 हजार की नौकरी तो आपको अभी 9 महीने बाद मिलेगी। क्योंकि आपको क्या मिल रहा था, BAA का सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप मतलब सारा काम कर सकते हो, जिसकी सिर्फ सिग्नेचर नहीं है आपकी, वो किसी और की, बाकी सारा काम तो आप कर ही सकते हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है भाई। फाइनल जाना तो इधर, फाइनल की बात ही नहीं करो, चलो मान लो सिर्फ सीए एंट्री सब कुछ है, आपको एंट्री मिल जाएगी। BAA का सर्टिफिकेट, आपको सिर्फ 9 महीने वो करना है जो मैं कह रहा हूं, बस दैट्स इट। आप अगर पास हो जाना, वहां कसम कह रहा हूं, एंट्री 50 हजार में होगी आपकी एंट्री, मतलब इंटर पास करो 50 हजार की जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में फाइनल होगा नहीं होगा देख लेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे फाइनल करने की। नहीं भी हुआ तो भी आपको खोने जैसा कुछ नहीं है। और एक बार आप इंटर पास हो जाता ना, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटर पास करना थोड़ा डिफिकल्ट, फाइनल उससे आसान। आप बोलेंगे कुछ भी बोल रहे हो, सच में आपकी कसम। मैं इंटर में 2 बार फेल हुआ, फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। तो बताओ इजी कौन, क्यों, उसका लॉजिक क्या है? You think you start understanding that final is easy course because you'll do the articleship of 2 years, और 2 साल में आप सारी प्रैक्टिकल दुनिया वर्ल्ड को जब देखते हो ना, फिर वो चीज जब किताब में तो बहुत ही आसान लगती है। आज आपके इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं और किताब पढ़ना है, ये थोड़ा संघर्ष है। बट वंस यू नो द वर्ल्ड, जब तुम आर्टिकलशिप जाके कर रहे हो, जब आप काम सीख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, उसके बाद में जब आप फाइनल के अपने, ये तो मैंने अभी आर्टिकलशिप में किया, वही तो किताब में लिखा हुआ है। That gives you lot of confidence। आपको फाइनल, मैं आपको बता रहा हूं, आप फाइनल को समझ लीजिए, आप इंटर पास होने के बाद फाइनल नहीं पास होना, ये बहुत कम रेशो होता है। यानी आपकी जितने का एक ही हर्डल है, मिशन सीए इंटरमीडिएट। जिंदगी की सफलता सीए इंटरमीडिएट के साथ। फाइनल नहीं हुआ तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका करियर सेट है, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। आज बाजार में BAA भी कोई नहीं है, समझिए। आईसीए का हम लोग शुक्रगुजार है, उन्होंने क्या करा था पहले। आप बोलेंगे सर अचानक से इसके बारे में क्यों? क्योंकि पहले क्या था ना, डायरेक्ट एंट्री के बाद आर्टिकलशिप करना कुछ महीनों की, 9-10 महीने की, उसके बाद में आपको कोर्स पास होना है। तो अपनी तो लाइफ स्टेक पे ना भाई, पहले 9 महीने घिसू मैं आर्टिकलशिप में, फिर मैं एंटर करूं, और मतलब रिस्क कितने साल का, 2 साल का रिस्क हो गया। अभी ऐसा रिस्क नहीं ना, अपने उसे इतना ही पढ़ना है, ये क्लियर होगा तो आर्टिकलशिप देखेंगे, नहीं हो तो छोड़ देंगे। खोने के लिए तो आज कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट में, मैं आपको देखो, इट्स बीन 2008 से मैं टीचर बन रहा हूं, इट्स बीन 15 ईयर्स, हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं बना चुका हूं। मुझे एग्जैक्टली इसकी रेसिपी पता है कि क्या करने से पास होंगे और क्या करने से फेल होंगे, वो सब मैं जानता हूं। आपको सिर्फ फॉलो करना है। आप अगर मेरे दिए हुए रेसिपी को फॉलो करेंगे, या तो बच्चा पास होगा, पर जो बोलता है ना, ये तपश्चर्या थोड़ी सी कठिन है, ये राम का वनवास है, ये थोड़ा सा ध्यान से लगे। आपको दुनिया से थोड़ा सा 9 महीने के लिए सिर्फ अपने मन को रोकना पड़ेगा, दिल को रोकना, दिमाग को चलाना। आपका मन चंचल है, छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होने लगा, आपको कोई इधर जा रहा है, आपको लगता है मैं वो भी कर लूं, मैं उधर। 9 महीने भाई, और क्या ही मांग रही जिंदगी। इस 9 महीने से दिस विल चेंज एंटायर पिक्चर ऑफ योर लाइफ। कभी ना कभी मैं भी आपके जैसा था, तो उस जमाने में मैंने भी तो अपने दिल को संभाला है। मुझे भी तो बड़ी वो होती होगी, ये कर लूं, मैं वो कर लूं। एक लड़की ने तो प्रपोज भी किया था मुझे, दिल पे पत्थर रख के मना किया उसको।
यहां पे हॉस्टल में था, कोई देखने वाला नहीं था मेरे पास। मैं चाहता तो मजे कर लेता जीवन में। मुझे कष्ट भी नहीं, मतलब एफर्ट्स भी उस लड़की के थे, वही मेरे पास घूम रही थी। सोचो कितना दर्द होगा नहीं बोलने के लिए। पत्थर रखा दिल पे, मैंने मना किया उसको। मुझे भी अच्छी लगती थी फिर भी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो देखो, आपको पता है ये सब इतना आसान रास्ता है, फिर भी अपन डिफिकल्ट रास्ते को चुन रहे हैं। आपके पास में भी यू मे बी हैविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, आपको देखो डिस्ट्रैक्ट, और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया ये सब, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शन टू गेट योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। आप बताओ, डिस्ट्रैक्शन करने के अपन अगर ढूंढने लगे ना, 50 डिस्ट्रैक्शन के आइटम अपन खड़े खड़े बोल सकते हैं। यहाँ पे इतनी चीजों का डिस्ट्रैक्शन आपको हो सकता है तुरंत ही, क्योंकि रास्ते बड़े आसान है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स है, आपको वेब सीरीज में कुछ माहौल चल रहा है आजकल, अब जानते हो क्या क्या सब कुछ दिखा रहे हैं। और पूना ऐसा शहर है, या मान लो आजकल के जितने भी बड़े शहर है, वहां पे सब चीजें प्रैक्टिकली आप कर सकते हो जो वेब सीरीज में देखते हो आप। भैया लड़ाई दुनिया से नहीं, लड़ाई अपने आप से है। आपको कौन होता है आईसीआई फेल कराने वाला? आप अपने आप को स्वयं फेल कराते हो। आईसीआई कैसे टेस्ट कर सकता है आपको? आईसीआई को चाहिए रोज आपने इतने घंटे पढ़ाई करना, इज्जत से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, वो सबको पास करा देता है वो। पर चूल हम में होती है, हम ही उस स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर देते, इन सब डिस्ट्रैक्शन में जा देते, बिकॉज आप दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। 9 महीने के लिए सारी जो चीजें चल रही ना आपके इर्द गिर्द, सबको बंद करा दो। ध्येय, निश्चय, निर्धार, तपस्या, तपश्चर्या। जितने भी लोग जितने बड़े हुए हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो आपकी उम्र में जब थे, उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया है बॉस। और जिंदगी आपसे सब कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ कुछ समय के लिए। उतना तो अपने आप को रोको यार, रोक दो सारी चीजें। जो आज ढूंढो कि मुझे कौन से लोग बर्बाद कर रहे हैं, कौन सी चीजें बर्बाद, पॉइंट आउट करो 10 लोग, 10 लोग और 10 चीजें जो आपको बार बार नेगेटिव तरफ लेके जा रहे हैं। उन सबसे संन्यास ले लीजिए बस। लिखो, ये सब चीजें से मैं ये सबसे परेशान हो रहा हूं, ये लोगों से मैं एक तो चीजों से, एक तो लोगों से। उन सबको 9 महीने के लिए उनके साथ में रहना, जीवन बिता देना, पर अभी नहीं। ये 9 महीने जिंदगी आपसे डेडिकेशन मांग रही। क्योंकि क्या होता है, अगर आप फेल होने लगे, आप इस अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो आपको क्या लगेगा? आप खुद को क्या करने लगोगे? आप क्या बोलोगे? यार सीए बहुत ही डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट नहीं है, आपकी हरकतों ने उसको डिफिकल्ट बनाया है। ऐसा नहीं चलता भाई। आपको सीए डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे मैं पास हुआ भाई, मराठी मीडियम से पढ़ा हूं मैं। अरे कुछ नहीं आता था, इंग्लिश 0 आती थी मुझे। 2003-4 में जब पुणे आया, बस नॉट इवन। मैं आज ये फाइनल आउटपुट दिख रहा है आपको, एकदम रॉ था। मतलब ना इंग्लिश आती, ना कुछ समझना दूर, बोलना तो दूर की बात है। ये पूछो कोई है क्या वर्नाक्युलर लैंग्वेज से कोई पढ़ा है यहाँ पे? थोड़ा सा मराठी, तेलुगु, ऐसे लोग हैं कई, मतलब जो बेसिक लैंग्वेज में सीखे, इंग्लिश में नहीं सीखे, ऐसे कितने लोग हैं? इनको पूछिए दर्द किस बात का है, हमको पूछो मेरे सेम दर्द था। इंग्लिश तो अगली बात है भाई, कोर्स कंसेप्ट तो बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ाई तो इंग्लिश से हो रही है। तो ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है ना, आपको अपने आप को वैसा करना पड़ेगा। अब आ गया ना आपके सामने में, अब तो पूरे इंडिया के लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। तो अगर मैं तब सोचता अपन थोड़ी ना कर सकते, ये तो अलग लोगों का काम है, ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी आप खुद बनाते हो। और मैं तो बोल रहा, मैंने किया ना, आपको बाकी तो जो लोग कॉन्वेंट से सीखे, जो अच्छी लैंग्वेज से सीखी, अच्छे स्कूल में पढ़े। अरे कौन से स्कूल में पढ़ा था मैं? गवर्नमेंट स्कूल थी भाई, जिला परिषद स्कूल। वहां पे टीचर भी ढंग के नहीं थे, सच में बता रहे, नीचे बैठ के पढ़ते थे ऐसा फर्श पे। आज भी देखो जेडपी स्कूल महाराष्ट्र में हालत क्या है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं कर सकता हूं ना, यहां पे बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। I'm telling you, बहुत आसान है सीए। हाँ, मुझे में एक प्लस पॉइंट है, मैं हार्ड वर्किंग हूं। मैं अपनी औकात को जानता हूं कि मेरी औकात बहुत कम थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सीखना है, मुझे बहुत मेहनत करना है। यह बात सीखी थी, इसलिए आपके सामने हूं आज। तो अब सिर्फ इतना ही करिए। सीए डिफिकल्ट नहीं है बॉस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क, दैट इज द ओनली की। कुछ नहीं चाहिए उसको। रोज क्लास को आना है तो आना है, घर जाके 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये आपको आपके सिस्टम में ढाना पड़ेगा। सब कुछ आसान है जिंदगी में। कंसिस्टेंट हार्डवर्क दिमाग में डाल दो। एक भी दिन ना, फिर आपको संडे दिखे ना दिवाली दिखे, आपको काम करना। अभी गणपति आएंगे, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। नवरात्रि आएगी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। न्यू ईयर आएगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रिसमस आएगा, आपको रोकना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं करना है। रोक दे अपने आप को। बिहेव लाइक अ रोबोट। इमोशंस हटा दीजिए फॉर ओनली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट्स इट। उसके बाद में देखना, आग लगा देंगे। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे ना, वो चीज आपके पीछे आएगी। यकीन मानिए, आज जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे हो, जो लड़की के पीछे, वो आपके पीछे भागेगा। आई एम टेलिंग यू दिस। लोग
आपके आपसे ज्यादा आपकी कामयाबी को सलाम करते हैं। आप समझिए इस बात को। आप इंसान वही रहते हो, पर आपके नाम के सामने कोई डिग्री आती है ना, तो लोग आप में बहुत सारी क्वालिटीज ढूंढना चालू कर देते हैं। लोग बोलते हैं नेक है, प्रामाणिक है, अपने कोर्स के प्रति ये बिल्कुल बहुत ही मैच्योरिटी से पढ़ता है। वंस यू सी आई हैव क्लियर सीए इंटरमीडिएट, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू लाइक एनीथिंग। अरे अभी आप बोल रहे हो ना सीए कर रहे हो, वैसे लोग रिस्पेक्ट दे रहे, तो सोचो आप बोलेंगे इंटर क्लियर हो गया, इज्जत मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही। सो दिमाग में डाल दीजिए, एक दिन मैं अटेंड, मतलब ऐसा नहीं कि मिस करूंगा, हर रोज अटेंड करूंगा। मुझे रोज घर जाके 4-5 घंटे पढ़ना है। थोड़ी तकलीफ हो रही, होने दीजिएगा। एक तो रात में लेट पढ़ना है, सवेरे लेट पढ़ना है, दैट इज ऑल योर चॉइस, बट पढ़ना कंसिस्टेंटली। जितना पढ़ा है रोज घर पे जाके पढ़ लेने का। आर यू गेटिंग एवरीवन? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में। हम लोग पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसका नाम है कोर कॉम्पिटेंसी। दोस्तों आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है कोर कॉम्पिटेंसी। आपने इसके पहले लेक्चर में देखा था एनसॉफ, आप सभी जानते हैं एनसॉफ को आपने देखा था। एंड में मैं दोनों कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, उससे पहले आप पढ़ेंगे कोर कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी। अमर मुझे वो देना, यूट्यूब पे लेक्चर देखो लाइव कमेंट्स के लिए। दोस्तों आज पढ़ेंगे, क्या बोला मैंने? कोर। मैं आपको अभी फिलहाल मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, मॉड्यूल में सारी चीजें आ रही है। कोर कॉम्पिटेंसी। दुनिया में दोस्तों एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एसएम, और उसमें एक लिखा है कोर कॉम्पिटेंसी। थोड़ा सुनना ध्यान से। कॉम्पिटेंसी से यू आर एबल टू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। क्या बोला? कॉम्पिटेंसी से यू आर एबल टू, बट ड्यू टू कोर कॉम्पिटेंसी यू आर अहेड इन द कॉम्पिटिशन। हिंदी में कॉम्पिटेंसी अगर आपके पास है तो आप कंपटीशन में वन ऑफ द कॉम्पिटिटर बन सकते हो, बट ड्यू टू कोर कॉम्पिटेंसी आप सबको पछाड़ के, सबको हरा के, सबको पराजित करके विजय हासिल कर सकते हो। उसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। कोर यानी कि ऐसी चीज विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इमिटेट बाय अदर्स। वो आपकी यूनिक चीज है, वो दूसरों में नहीं है। कुछ कुछ बातें दूसरों में नहीं, हम में है, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी मानी जाती है। अगर मैं टीचर हूं, राइट, और मैं यहां पे आता हूं, मुझे बोलते आता है, मेरे पास दोस्तों आज अगर मैं बोल रहा हूं और मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास क्लासरूम है, ये तो हर टीचर के पास है, तो हर टीचर बोलता है, हर टीचर में क्लासरूम होता है, लैपटॉप होता है, टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेट। दिस इज ऑल कॉम्पिटेंसी। दिस आर द बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ टीचर। वो हर टीचर के पास में होता है। दैट्स नॉट माई कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज माई ओनली कॉम्पिटेंसी। कुछ पढ़ाने के अलग तरीके हैं, कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता हूं। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपके बॉडी में ऐसे चला जाता है। आपको लगता ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं आप सीए जैसे विशाल कोर्स को कर रहे हो। आपको तो ये क्या है, ये तो बहुत इजी है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये समझ जाना, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंसी। कोर यानी कि बहुत ही अलग चीज है, अलग है, कोर है। दोस्तों तो कहा गया एप्पल फोन वाला, बड़ा फोन दे दे। दोस्तों ये एप्पल कंपनी है दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज में से एक। आज के तारीख में इससे ज्यादा वैल्यूएशन मोबाइल में नहीं, पूरे कंपनी एज होल में एप्पल की वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन $3 ट्रिलियन। जितना बोलूंगा तो दर्द नहीं होना। एक एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कंपनीज ऑफ इंडिया। एक कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, एप्पल कंपनी का, इधर देखिए, एप्पल कंपनी वैल्यूएशन। सर इसका कौन है, कौन है ये बंदा? यार सर ये ट्रिलियन तो लिखा है, पढ़ बताओ कितने रुपीस है?
ऐसा बेइज्जती करवाना तो डायरेक्ट बोल दो ना। ऐसे सवाल पूछते $3 ट्रिलियन। क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर, जवाब दीजिए। राइट दोस्तों, टोटल आप समझ रहे चाहिए ये कंपनी का मजाक है। इतनी वैल्यूएशन कहां से आती है किसी कंपनी की? बिकॉज ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी। यही मोबाइल वीवो ओप्पो के 10-10 हजार में कोई ले रहा, ये 1,30,000 चार्ज कर रहा है। कुछ तो बात है। उसी बात को तो कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। ऐसी चीजें इसके अंदर है जो डिफिकल्ट टू इमिटेट है, कोई देखता है पर कॉपी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन की आवाज, अरिजीत सिंह की आवाज। सब लोग अरिजीत के गाने सुनता है, अपना बना ले, सब लोग सुनते जरूर है। हर कोई सिंगर चाहता है कि वो अरिजीत जैसी कामयाब, पर कोई कुछ चीजें दुनिया में कॉपी। आवाज तो हर सिंगर के पास होती है पर अरिजीत जैसी नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें जो इंसानों में से किसी और इंसानों पर कॉपी नहीं हो सकती, या कॉपी हो सकती पर बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी है। जो यूनिक होती है उसको कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। और उसी आवाज की वजह से अरिजीत सिंह आज, सब सिंगर एक तरफ है, 10 में से 4 गाने 5 गाने वो अकेला बना देता है। वो एक मूवी आई थी हाउली, कौन सी थी अभी, एक रणबीर कपूर की, कौन सी थी वो आग लगती थी उसमें, ब्रह्मास्त्र। उस मूवी में अरिजीत के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था। सच बता रहे हैं आपको। मैं आपको देखो, इस मोबाइल के अंदर क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है? इसको लोग, बेटा कितने पैसे दिए थे आपने इसको? ऐसे अमीर लोग, किसके हाथ में वीवो ओप्पो है 7-8 हजार का? कोई तो दे दो छोड़ा 7-8 हजार का फोन, 10 हजार का फोन। अरे कोई तो वीवो ओप्पो सैमसंग कुछ तो होगा ना, रियलमी। हाँ दे बेटा, दे। कितने रुपए का बेटा है? हाँ 22। ओके बेटा, वो कितना है मुन्ना? 11 बेटा, बहुत आगे जाएगा मेरा। कौन सी ब्रांड है ये? रियलमी। रियलमी। ध्यान से देखिए, इन्होंने 4 लगाए, इनके पास तो सिर्फ 3 ही है। बावजूद उसके इसको लोग दीवानों की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एप्पल तो लोग दिखाते, देख ऐसा रखते उल्टा। ये दिखाने की चीज और छुपाने की ब्रांड है बॉस। क्या है इसमें? क्या आप मुझे बताएंगे? ऐसी 3 चीजें। और बेटा अगर जवाब तूने नहीं दिया ना, क्या वजह थी तूने 10 के बदले 1 लाख रुपए का चुना घर वालों को लगाया? तो बोले मैंने कहां से बताया इनको? बताओ बच्चा, इसमें क्या चीज है? इसकी पहले तो सिक्योरिटी डिफिकल्ट टू ब्रीच है। कोई भी मोबाइल लूट सकते हैं, इसको लूटना सिक्योरिटी में इसका कोई, इसीलिए जो भी बड़े लोग हैं वो एप्पल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको दिखाना है। इसके कॉल वॉल सब बहुत सिक्योर चलते हैं। और दूसरी बात बताएंगे, कैमरा। मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी। क्या है इसके कैमरा में? दोस्तों सब लोग जानते हैं इसकी कैमरा क्लैरिटी कितनी अच्छी है। इसकी दूसरी अच्छी बात, विशेष बात जो डिफिकल्ट टू कॉपी, वो कैमरा। सबसे पहली बात अच्छी है जो उसकी सिक्योरिटी। और तीसरी बात बताएंगे, बिल्कुल सही पकड़े। कौन बोला ऑपरेटिंग सिस्टम? बेटा खड़े हो जाइए। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बिल्कुल सही पकड़े हैं दोस्तों। इन सारे फोन में, रियलमी में, वीवो में, ओप्पो में, सैमसंग में हर चीज है, पर एक चीज दूसरों की, जिसका नाम है एंड्रॉइड, जो गूगल देता है। ये इन कंपनी का खुद का नहीं है, पर यही कंपनी हार्डवेयर भी इसका, आईओएस भी इसका, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका खुद का है। वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। डिफिकल्ट टू कॉपी है। इन लोगों की औकात नहीं है कि वो अपना ओएस बनाए। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, वन प्लस, ये सब जो कंपनीज है ना दोस्तों, इनके पास ये औकात नहीं है कि खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। ये एंड्रॉइड को यूज करते हैं, एंड्रॉइड जो गूगल का है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वहीं कम हो जाती। इनका हर फोन जब बिकता, कुछ कुछ जो डेटा है, आप सभी जानते हैं इनका, वो इसके अंदर प्ले स्टोर था, प्ले स्टोर। आप ऐसा क्या जान रहे, जैसे कभी कोई ऐप देखा नहीं आप? मैं जानता हूं कौन मोबाइल देखोगे आपने, कौन से ऐप डाउनलोड किया आपने? मैं जानता हूं आपने क्या क्या डाउनलोड किया है। अकेले में बात करेंगे दोस्तों। यहां पे आपका वो नहीं है, यहां पे अलग है। इसको बोलते कौन सा स्टोर?
एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर, यहाँ की चीजें अलग होती। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज है इसका एलिगेंट लुक। ये बटन लेस जो चीज है ना, ये एप्पल ने दुनिया में पहली बार लाई थी। बटन ही बंद कर दो बोले, वो बोलता है लेस इज मोर। क्या बोलता है? पहली बार सुना तो हाउला आदमी है, मैथ्स में लेस इज मोर कैसे होगा? इसने बोला लेस जितना करोगे उतना मोर मिलेगा, बटन ही बंद करवा दिए। पहले भर भर के इतनी सी स्क्रीन भर भर के बटन आया करते थे, अब तो इसने बटन बंद करने का। इनके पास क्या है ना, ये इनोवेशंस, इनकी इनोवेशन की जो टीम है वही सबसे डिफिकल्ट टू कॉपी है। दुनिया में लोग नया लाते हैं पर एप्पल के बाद कॉपी करते हैं। इन्होंने एप्पल बनाया, लोगों ने पाइनएप्पल बना दिया। हाँ, चाइना में पाइनएप्पल नाम का लोगों ने, देखो चाइना की जितने भी है ना, वीवो, ओप्पो, ये सब क्या करते हैं, इनोवेशन लाते हैं पर कॉपी करते हैं। वो देखिए ऐसा ऐसा डबल करके जूम होता है ऐसे। अरे जूम करने आप ऐसा करते ना, अरे कोई पिक्चर को बड़ा देखना ऐसा करते हो ना, ये एप्पल की सोच है। एप्पल इनोवेटिव है, उन्होंने लाया था, फिर बाद में दुनिया ने कॉपी किया। एप्पल के अंदर कुछ बातें हैं जिसकी वजह से लोग उसको ज्यादा देते हैं। सोचो, आवाज इसमें भी आती है, 10,000 में आवाज मिलती है, 1,00,000 में भी मिलती है, और फिर भी ऐसे कुछ लोग 1,00,000 देख के मजे उठाते। 10,000 और 1,00,000 में 90,000 का फर्क है। आपने जो इसको 90,000 एक्स्ट्रा दिए ना, ये उसके कोर कंपिटेंसी की वजह से दिए। अगर इसमें भी वही होता जो इसमें होता तो मैं बेवकूफ समझे, मैं 1,00,000 क्यों दूंगा? इसका ब्रांड नेम, इसका इनोवेशन, इसके लुक्स, इसके फीचर्स, इसके सिक्योरिटी, इसका आईएस इसको लोगों से जुदा बनाता है। आइए, नाम तो सुना ही होगा आपने। मैं आज आपको बात कर रहा हूं, आपने सुना ही होगा, अमिताभ बच्चन। सर इनके बारे में क्यों बता रहे आप? किसके बारे में बताओ फिर? सोचिए, यह इंसान अद्भुत है, यह महानायक है। केबीसी के खास लोगों से मेरी बातचीत हुई, सोनी वालों से, कहते हैं जिस दिन अमिताभ बच्चन काम करना बंद कर देंगे केबीसी शो बंद हो जाएगा। मैंने कहा कमाल करते हो, इंडस्ट्री में और भी एक्टर है। एक बार शाहरुख खान ने केबीसी को ट्राई किया था, वो एपिसोड नहीं हादसा बना था। कैन यू इमेजिन योरसेल्फ, कैन यू इमेजिन केबीसी विदाउट अमिताभ बच्चन? अरे केबीसी कभी तो देखा होगा ना, क्या था एपिसोड देखा होगा, डायलॉग डिलीवरी। सोनी का केबीसी इतना चल रहा है, जी वाले क्यों नहीं बना सकते? केबीसी में करना है क्या? वही क्वेश्चन लेकर आ जाओ, जी में लगा दो, कलर टीवी में लगा दो। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सब, बिकॉज हर किसी के पास, इसलिए कोई भी चीज जो डिफिकल्ट टू कॉपी हो जाती है वो, इसलिए तो सोनी को इतना लोग मर रहे हैं, क्योंकि केबीसी वहां पे है, बिकॉज अमिताभ वहां पे है। तो केबीसी कोर कंपिटेंसी नहीं है, केबीसी के पास अमिताभ है, वो कोर कंपिटेंसी। वरना तो ऐसे शो तो कोई भी बना सकता है। कौन सी बड़ी बात है? क्वेश्चन पूछना, आंसर देना है, पैसे तो दे ही देंगे। एक केबीसी जब लॉन्च होता है ना बच्चों, सोनी टीवी को 400 करोड़ का प्रॉफिट होता है एक सीजन के अंदर। इतनी एडवर्टीजमेंट होती है। कभी आपने देखा स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय, को स्पॉन्सर्ड बाय? ये सारे लोग 10-10, 20-20 करोड़ में देते हैं हमारा नाम चलाना शो के साथ में। कैडबरी स्पॉन्सर्स केबीसी, एशियन पेंट स्पॉन्सर केबीसी, आता ना ऐसा, वीवो, ओप्पो स्पॉन्सर्ड, बायजूस जो अब रहा नहीं दुनिया में, बायजूस स्पॉन्सर्ड। दोस्तों ये सारी कंपनी करोड़ों का कमाई देती। क्यों भाई? अमिताभ की लोग आवाज और जो उसकी आवाज का ठहराव है, जो बात करने का स्टाइल है, ये डिफिकल्ट टू कॉपी है। आओ आगे एक एग्जांपल और देता हूं। दुनिया में दोस्तों मैं आपको ऐसी इमारत दिखा रहा हूं जिसके बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा, नाम तो सुना होगा, बुर्ज खलीफा। कहां पे ये बिल्डिंग? कभी देखिए? ये हो गया ना, बाजू में अपन बना देंगे, बाजू में। किसी ने एक्चुअल जाके देखिए क्या? आप गए थे? कैसी लगी? आप भी गए थे? अरे वाह, हमारे पास में 2 चश्मदीद गवाह। बेटा चिंटी आप इधर आइए। हाँ अजय बेटा माइक देना इनको। ये चिंटी खास यहां से आई है। कहां से बोल दिया मैंने? जरूरत क्या थी मुझे? ओके दोस्तों, हमारे बीच में क्या नाम बेटा आपका? सानिका। सानिका। आप थोड़ा सा ना, मैं कैमरा में दिखता नहीं हूं।
दोनों दिख रहे हैं क्या? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बोलते सर हमको भी बुलाओ ना उधर, आ जाओ हवेली पे, आपको भी दिखा देंगे। अरे आप कैसे दिखाए? आपको यहां आना पड़ेगा ना उसके लिए। अब जिसको आना है वो आ रहे हैं, आप भी आ जाओ, मजे करेंगे। कौन कौन गया? अरे इतने बहुत लोग बोल रहे सर हम भी गए थे, हम भी गए थे। बेटा सानिका आप कब गए थे यहाँ पे? सर लास्ट ईयर। बस अभी जाके आए? क्या बिल्डिंग सच में इतनी ऊंची है? हाँ हाँ। कहाँ से है आप? पुणे से ही। आप पुणे से? क्या पुणे में आपने कभी इतनी ऊंची इमारत देखी? नहीं। अरे है ना सारसबंग पे बनी, बोले नो। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप? मुझे बताओ क्या ऐसी बिल्डिंग हम बना नहीं सकते? और अगर बना ही सकते थे तो 2008 से लेके 2023 बीत गया, 15 साल से बिल्डिंग बनी है, आज तक क्या हो? ना कोई इंडियन, ना कोई चाइनीज, ना कोई जापानीज, ना कोई यूरोपियन, ना कोई अमेरिकन ऐसी चीज को नहीं बना पाया, बिकॉज कोई चीजों को डिफिकल्ट टू कॉपी किया जाता है। आस उम्मीद सपने तो सबके ही है, क्यों ना चाहिए ऐसी बिल्डिंग इंडिया में बना देंगे, क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज कुछ चीजों को कॉपी करना बहुत ही, अरे भैया कई लोगों ने अपने बलिदान दिया बिल्डिंग बनने में, ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी है, कई लोगों की मौत हुई बनते बनते। बहुत डिफिकल्ट है वो। बेटा कैसा कैसा महसूस किया आपने ऊपर जाके? बहुत अच्छा। हाँ ना, हमें भी महसूस करना है। हम कैसे जा सकते, पर हमारे पास तो बेटा मैं सोच रहा हूँ इस बैच से जो थोड़ी फीस मिलेगी मैं भी जाके आऊं। क्या हमें ऊपर जाने देते हैं क्या वो? हाँ सर बट लिमिट होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। मैंने सुना ये 100 फ्लोर पे जाने मिलता है ऊपर तक। बट फीस चार्ज, वहां पे फीस चार्ज करते हैं ना। उसके बाद में जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स है वो तो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। ये देखो 10 फ्लोर है, ये आई थिंक 160 फ्लोर्स है। और यहां पे जाने के बाद में आपको सिर्फ जाने के लिए, अगर आपको सिर्फ नहीं बोलती, एक बार आपको लिफ्ट से ऊपर जाना है, वो 100th फ्लोर तक वो आपको ये जो नहीं है कि अलग अलग फ्लोर है, 100 फ्लोर पे उनका रेस्टोरेंट भी है, वहां पे जाके आप सिर्फ जा सकते हो। आपको चार्जेस पता है? आप, मैं गया था तो मुझे पता था, आपको कुछ पता है इसका? प्री बुक थे आपने पहले से, टूरिज्म ने पहले का, इसका जाने का 3,500 से 4,000 रुपए आपको लगता है सिर्फ वहां पे जाके लिफ्ट से ऊपर जाने का, 10 मिनट देखने वापस आने का। खाने में कुछ नहीं देंगे। यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे जाने के लोग कुछ पैसे देंगे, 10 रुपए आ जाओ प्रेस्टीज पॉइंट पे, नहीं देंगे ना, क्योंकि आप में कुछ बात होना चाहिए। People will start paying you more and more. People will start paying you more than your competitors are charging, only and only if you have. अरे यार मेरे पास में कुछ अलग नहीं है तो मैं बाकी लोगों से ज्यादा चार्ज कैसे कर सकता हूं? आज बाकी बिल्डिंग से 0 चार्ज है, लोग बुर्ज खलीफा को सिर्फ ऊपर जाने का, इतना सिर्फ जाने का, कुछ करना नहीं है, उसके भी पैसे दे रहे हैं। क्यों? कुछ बात अलग है ना। और ऐसी चीज जो इतनी ही आसानी से कॉपी हो सकती थी, तो दोस्तों अब तक कॉपी हुई होती ना। फिर टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड में इनकी, और दूसरी भी टॉलेस्ट वही बना रहे। आप बताओ बुर्ज खलीफा से टॉलेस्ट वो खुद ही बना रहे, अल हबीब। ये सारे लोग जो उधर के शेख लोग हैं, आप जानते हो ना, ये सब वो लोग बड़े बहुत पैशनेट है दुबई के बारे में। दोस्तों आप सभी, बेटा आप इधर गए तो आप उधर गए वो सिंगापुर में? नहीं? अरे यार आप जाओगे ना बेटा, इसको देख के आना, मैं आपको चीज दिखाता हूं। कोई सिंगापुर गया? आप गए? आप सिंगापुर में, अब देखो आप बहुत बचपन में गए थे, छोटे बच्चे थे आप उस समय, अब देखते आपको, नहीं वो नहीं लाया, नहीं, मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा रहा हूं। कौन क्या बोला, क्या कहां जाके? तो उस समय लेक्चर के बाद मैं आज स्पेशल मिलने वाला हूं। दोस्तों आपके लिए मैं आपने कभी सुना होगा, इसका नाम है बे सैंड, क्या बोलते हैं उसको, मरीना बे सैंड। मरीना, अब जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना, सीए या कुछ भी हो जाएगा इंटर, जब जिंदगी में सेट हो जाओगे तो फिर आप इन जगह पे जाओगे। यहां पे इसको बोलते हैं आपका मरीना बे सैंड। ये बिल्डिंग को देखिए, इस इमारत को देखिए, एक ऐसी बिल्डिंग, अनोखी बिल्डिंग देखिए। ये वाली मैं आपको थोड़ा सा लाइटिंग वाली बताता हूं तो आपको और इंप्रेस हो जाओगे आप। ये फोटो मुझे क्यों नहीं दिख रहा वैसे? बेटा ये बिल्डिंग जो है ना, एक बार गलती से हम यहां पे चले गए और आपको पता है वहां पे गए तो सही, और हम लोग को वहां पे किसी ने बोला कि मतलब आप इधर आना बेटा, दिख नहीं रहे हो। हाँ, अब मरीना बे सैंड में जब ये क्या ना, इसके आसपास बहुत सारी होटल्स हैं, इन्होंने क्या 3 टावर्स बनाए और ऊपर एकदम शिप जैसा बना दिया।
और देख रहे हो ये बेटा ऊपर जो है ना लोग है और स्विमिंग पूल है ये, और वहां से बहुत माहौल दिखता है। स्विमिंग पूल के अंदर नहीं बाहर। मैं समझा नहीं आप क्यों हंसे। मैं काही बोल रहा ना तुम्हें ते अंडरस्टैंड करोगे गाइस। दिस इज लाइक उन्होंने क्या करा, एक शिप बना दिया, ऊपर एक शिप जैसा बना दिया, एक स्विमिंग पूल बना दिया, और वहां से एक पूरी सिंगापुर के इस पार है और पूरी सामने सिंगापुर है। ऐसा अमेजिंग दिखता है, ऑसम। पर पता है मैं जिस होटल में गया था ना बेटा रहने को, वो मुझसे सिर्फ 9-10 हजार रुपए रूम का चार्ज करते हैं पर नाइट। भैया रूम पर नाइट में चार्ज होता है। एक मिनट रुकिएगा। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग? होटल इंडस्ट्री इज स्पोकन लाइक दैट, ओके? नाइट क्यों बोला? नाइट क्या तो कैसे बोलो, डे तो थोड़ी बोलते हैं। बिकॉज यू यूज होटल फॉर द नाइट बिकॉज यू वांट टू स्टे देयर, राइट? तो मैं 10,000 किराए पर रह रहा था पर डे, ओके? और फिर मैंने देखा इतनी अच्छी बिल्डिंग, एक काम करता हूं मैं जाता हूं इधर, वन ऑफ अ काइंड। इंडिया में क्या किधर भी नहीं ऐसी बिल्डिंग, ऑसम, वन ऑफ अ काइंड। आप जाओगे तो आपको लगेगा वाओ मोक्ष की प्राप्ति हो रही। यूनिक, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। बहुत शानदार बना है, नीचे मॉल, ऐसा ये टावर नहीं, बहुत बड़े बड़ी चीज है, मतलब ये छोटा नहीं है। इसके नीचे पूरा ऐसे एक मॉल बना हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और ये बिल्डिंग टावर बना दिए, बहुत सुंदर लगती है रात में, तो समझ लो माहौल बनता है। तो वहां पे गया, फिर मेरी इच्छा हुई कि चलो मैं थोड़ा सा जाके इधर भी रह लेता हूं। तो तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि कितने में है क्या है। तो मैंने बोला कि मैं आई वुड लाइक टू स्टे हियर फॉर अ नाइट, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बुकिंग हुआ था 3 दिन के लिए, 2 दिन का बुकिंग हुआ था। मैंने एक बार ट्राई कर लेते इधर कि कितना में आता। तो फिर जब मैंने रेट सुना, मैंने अपने आप को रोका थोड़ा सा। वो बोला कि इसके चार्जेस है 78,000 पर नाइट है, और जब मैं 10,000 में रुक रहा था बाजू में, यानी कि कोई अपने कोर कंपिटेंसी का हमेशा ज्यादा चार्ज करेगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखे। और जो चीजें आसानी से कॉपी हो जाए ना, उसको कोर कंपिटेंसी नहीं कहते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोर कंपिटेंसी इज यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज कैन चार्ज वेरी हाई। तो कोर कंपिटेंसी जिसकी होती है वो हमेशा ज्यादा चार्ज करता है। बड़ा शुक्रिया सो मच, यहाँ पे आए आप, थैंक यू सो मच। आप दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने मैंने अभी तक जो एग्जांपल दी, उसमें एक एग्जांपल दिया था एप्पल कंपनी, दूसरी एग्जांपल दी मैंने मरीना बे सैंड, तीसरा एग्जांपल बुर्ज खलीफा, चौथा एग्जांपल केबीसी अमिताभ बच्चन, पांचवा एग्जांपल अरिजीत सिंह की आवाज। आप लोग अगर क्रिकेट आईपीएल देखते हैं तो क्या आप चेन्नई सुपर किंग को जानते हैं? क्या आपको लगता है उसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो उसकी कोर कंपिटेंसी है? आईपीएल देखते नहीं देखते? क्या आपको लगता है धोनी इज वेरी इजी टू कॉपी? हाँ या ना? मतलब धोनी जैसे लोग ऐसे ही बाजार में मिल जाते, कोई भी कॉपी कर लो। अगर मान लो धोनी हट गया और आप अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बना दिया, आपको उतना फील आएगा? आपको वहां पे अगर आपने रविंद्र जडेजा को बना दिया तो फील आएगा? देखो अंडरस्टैंड करो, वहां पे अश्विन को बना दिया तो आएगा फील? देखो कुछ कुछ चीजों में धोनी एक वन ऑफ अ काइंड इंसान है। ये आप सभी ने पूरा इंडिया के पूरा वर्ल्ड जानते, वो अलग ही चीज है। भगवान ऐसे कुछ लोग बना देते बस, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। एक ठहराव, एक समझदारी, एक सूझबूझ। आपने कहीं मैचेस में देखा वो मैच धोनी नहीं होता तो शायद से हार जाते। तो ये क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजों में, अरे इस बार चेन्नई को जिताया, वो चेन्नई की टीम इतनी वाहियात थी, बावजूद उसके वो जीत गए, वो आईपीएल जीत गए। क्या होता है कभी कभी आप में, क्या होता है बताओ, एक वो कुछ ऐसी चीज होती है जो डिफिकल्ट टू कॉपी होती है। वो टीम में कुछ है नहीं है पर धोनी है तो बात वैसी खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या होता है ना, कोर कंपिटेंसी हर किसी में होना जरूरी है। कोर कंपिटेंस, अगर आप कल चल कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे और आपके धंधे में कुछ चीजें अलग नहीं, यूनिक नहीं है ना, तो फिर आप में और गैरों में फर्क ही क्या? लोग आपको ज्यादा क्यों पे करेंगे और आपके इसमें आएंगे क्यों? याद रखना दोस्तों, अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है तो आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो विशेष, अलग, वरना आप में और बाकी लोगों में कुछ फर्क ही नहीं है। आप देखो, आपके शहर को झांक कर देखिए, आप जिस भी शहर से है, कुछ शहर में आपका ऐसा रेस्टोरेंट होगा, इमेजिन कर आप जिस भी जगह से हो, आपके शहर में कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां पे लोग भीड़ लगाते हैं और ज्यादा भी चार्ज करके खाते हैं, ज्यादा पे करके खाते हो। आपके शहर में कोई ऐसा रेस्टोरेंट है? आपके शहर में कुछ ऐसी दुकान है जहां पे कोई रेस्टोरेंट है जहां पे कुछ ऐसी टेस्ट मिलती है, जहां पे साधारण चीज बहुत महंगे में मिलती है, फिर भी लोग मरते हैं खाने के लिए? ऐसा कुछ देखा आपने, ऑब्जर्व किया है? आपके आसपास होता है ना ऐसा? जैसे अगर आप वैशाली रेस्टोरेंट जाओ, वन ऑफ अ काइंड, कुछ तो अलग टेस्ट है उसके सांबर, उसका सांबर जो है ना एक नंबर, उसका सांबर कौन, नोबडी कैन कॉपी, एक नंबर। व्हाट इले
कभी कभी आपके पास में जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, वो लोगों को कॉपी करना आसान नहीं, तो आप उस बलबूते पर बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो। उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी। समझ आ रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल, इसका नाम है वॉलमार्ट। कभी वॉलमार्ट के बारे में सुना है? ये डीमार्ट के पापा है। आपका डीमार्ट नाम क्यों गिरा था? हमारे जो बंदे, किसका नाम क्या है वो, डीमार्ट के ओनर कौन रहे? राधा किशन दमानी। अरे वाह, हाउ डू यू नो बेबी? हाँ, आप कैसे जानते हैं इसको? ऐसा लगता है घर के बगल में रहते आपके। My dad was searching about him, so he used to read about his strategies, whatever he uses. Oh, yeah, he's very famous actually. राधा किशन दमानी, ध्यान से देखना इस चेहरे को। ये इंडिया के 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं। ये डीमार्ट की ओनर है और डीमार्ट को इन्होंने एक अलग लेवल पर पहुंचा है। आज भारत में जितने भी डीमार्ट है, वो सारे के सारे डीमार्ट चलते हैं। जहां पे डीमार्ट आता है, आसपास की किराना शॉप बंद हो जाती है। डीमार्ट का जलवा अलग है। कितने लोग डीमार्ट विजिट किए यहाँ पे? ओह वाह, एवरीबॉडी, इट्स वेरी फेमस। बिकॉज वहां पे जब जाते हो आप एक चीज लेने, 10 चीजें लेकर आते हो। अच्छा, ये क्या होता है ना, एक बार घूमते घूमते चले गए। इनके खास दोस्त थे, राकेश झुंझुनवाला के खास फ्रेंड है। अब तो राकेश जी रहे नहीं, बट एक बार गए यूएस में। वहां पे उन्होंने देखा वॉलमार्ट चल रहा है। वॉल नहीं, वॉल एक सरनेम है, WL वॉल। और उन्होंने देखा वॉल के सामने मार्ट लगा दी। उसने बोला बहुत अच्छा है, क्या मैं इंडिया में ला सकता हूं इसको? उन्होंने सेम वॉलमार्ट का कॉपी किया इंडिया के अंदर, और नाम रख दिया दमानी का डी, और मार्ट तो कॉमन ही रख दिया। उधर वॉल कर दिया, इधर डी कर दिया, और मार्ट। कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज। क्या चला है कॉन्सेप्ट? बिग बाजार को पछाड़ दिया है। बिग बाजार तो अब तो दिखता भी नहीं, बिक गया वो रिलायंस को। पर आप सभी जानते हैं डीमार्ट, ये ही इज द मैन बिहाइंड डीमार्ट। आप डीमार्ट में जाओगे तो बंदा समझ लेना, इस बंदे को आपको महसूस करना बहुत जरूरी, बिकॉज इस बंदे की स्ट्रैटेजी अलग है। क्या कंपनी बनाई बॉस डीमार्ट, क्या बना है? इधर देखो डीमार्ट, वैल्यूएशन देखिए इसका, डीमार्ट शेयर प्राइस, ये देख लीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। और पता है सबसे बड़ी बात, उसका स्टेक जानते हो कितना है कंपनी में? राधा किशन दमानी का स्टेक इन डीमार्ट। अरे वाह, 75%, ही इज द ओनली ओनर ऑफ एंटायर डीमार्ट। यानी 2.5 लाख करोड़ की कंपनी का 75% ओनर। आप जानते हो कितना पैसा होगा? लगभग 2.25 लाख करोड़ अकेले का बॉस। ओनरशिप उसकी है। 25% अपने जैसे लोगों को बांटा, 1-2 शेयर्स। डीमार्ट भाई 2.25 लाख करोड़ की कंपनी का ओनर है वो। यानी कंपनी 2.5 लाख करोड़ की 25% आप जैसे लोगे, मेरे जैसे लोगे, और 75% का ओनर वो अकेला है। डीमार्ट, राधाकिशन दमानी। सर इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो आप? तो कोर कंपिटेंसी की बात करो। इसके बता रहा हूं मैं, वॉलमार्ट की बात कर रहा हूं। वॉलमार्ट को ध्यान से देखिए। अगर आप डीमार्ट, मतलब डीमार्ट के पापा है वो, डीमार्टचे प्रेरणास्थान वॉलमार्ट। ओके दोस्तों, ये रहा आपके सामने वॉलमार्ट, गाइस चेक इट आउट। ये रहा वॉलमार्ट, बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट को देखते हैं विकिपीडिया से। आप सभी ने विकिपीडिया के बारे में भी सुना होगा। यहां की जानकारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दोस्तों वॉलमार्ट, जानते हैं इसके फाउंडर कौन है? फाउंडेड इन दिस, आप सभी जानते हैं। इसके फाउंडर है सैम वॉल्टन। इनके सरनेम में वॉल था। सैम वॉल्टन बना दिया वॉलमार्ट। और दोस्तों ये कंपनी को देखिए, देखो ना कितने स्टोर बना दिए। मैं देखता जाता नंबर ऑफ स्टोर्स। अरे बहुत स्टोर्स है भाई। ओह माय गॉड, व्हाट्स दैट? कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। पूरे वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा स्टोर्स। भैया इंडिया में डीमार्ट कितने जगह पे मालूम है? कुछ सैकड़ों जगह पे है। तो डीमार्ट नंबर 1 बन गया। ए भाई 10,000 से ज्यादा स्टोर है। 10,000। एक वॉलमार्ट आता है ना तो गांव बसता है, गांव। कभी डीमार्ट में गए हो? और डीमार्ट एक शॉप नहीं होती है, हंड्रेड्स ऑफ किराना शॉप बनती तब जाके डीमार्ट बनता है। ऐसे बड़े बड़े एम्पायर खड़े। अरे बहुत बड़ा ब्रांड है। और पता है इसका चैलेंज है, कोई भी चीज आपके बाजार में अगर 100 रुपए की मिल रही है, वादा है, मेरा नाम है वॉलमार्ट, 84 रुपीज में दूंगा। कॉस्ट बर्बाद कर देता सामने वाले को। वॉलमार्ट अगर आपके एरिया में आना तो समझ जाना खत्म है। सारे किराना शॉप ने आके बोला सरेंडर कर दो इनको, आप अपने आप को समर्पित कर दो, बिकॉज ये इतना सस्ता बेचता है। सोचते हैं डीमार्ट आके इतना हल्ला हो सकता है, तो वॉलमार्ट है तो कितना होगा? देखो, नंबर ऑफ स्टोर्स ऑफ डीमार्ट इन कितने हैं? 294। और 10,500 लेके बैठा है भैया। कौन है वो? ये 300 स्टोर पे इंडिया का 3rd रिचेस्ट बन गया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा हूं? बहुत बड़ी चीज है भाई वॉलमार्ट, मतलब क्रेजी है। आप मुझे बताओ, मैं यूनिक और कोर कंपिटेंसी में इसका नाम क्यों ले रहा हूं?
कोर कंपिटेंसी क्या है इसमें भैया? अगर किसको इतने स्टोर डालना ना, अगले 25 साल लगेंगे इतने स्टोर, अभी जो स्टोर उनके है। क्योंकि एक जब दुकान बनती है ना डीमार्ट वॉलमार्ट की, वो एकर्स में बनती है। उसका स्टॉक देखा, उसकी इन्वेंटरी देखा, उसके पैसे देखे, उसका मैनेजमेंट देखा, ये आसान नहीं होता है। आप वेबसाइट कितनी बना सकते हो? एक बड़ा डीमार्ट बनाना टास्क है। बताओ यूनिकनेस क्या है? ये इतना ज्यादा पैमाने पे काम करता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, बोलता है। जैसे कि मान लो वॉलमार्ट के पास कोई है, भैया एक भैया पेन देना है। वो बोलता है कि ये पेन लोगे क्या? वॉलमार्ट वालों को बोला। वो बोला कितने में दे रहा है? बोले साहब 10 रुपए में एमआरपी है। बोला अच्छा। बोले मैंने अभी डीमार्ट को 8 में दे के आया। उन्होंने बहुत क्वांटिटी बाय की थी इसलिए उनको 8 में दिया। वॉलमार्ट क्या बोलता है उसको पता है? साल में कितना बनाते हो? 2 साल में कितना बनाओगे? बोले 2 साल में तो 10 लाख पेन बना दूंगा। इधर आओ, चेक लेके आओ, एडवांस पैसे दूंगा 2 साल के। 2 साल में तेरी कंपनी जितने पेन बनाएगी ना, वो एडवांस में पैसे दूंगा अभी। अब बोल रेट क्या है? बोले साहब रेट क्या करना, आप बोलो वो लगा देंगे। रेट की क्या बात करो साहब? अब अगर मेरा अकेला का, अब सोचो डोमिनेट को प्रेशर बगा, लुक एट द, अरे एड़ा है वो, पैसा है बॉस। वो उसको क्या है, वो इतना बल्क क्यों खरीदता है? 11,000 स्टोर उसके, सब दुकान में थोड़ा थोड़ा भी गया तो 10 लाख पेन बिक जाएंगे। एक किराना शॉप कभी भी इनको कॉम्पीट नहीं कर सकता। ये हर चीज सस्ते में, आप देखो हर चीज दुकान की डीमार्ट पे सस्ती दिखेंगी और डीमार्ट से सस्ती वॉलमार्ट पे दिखेगी। डिफिकल्ट टू कॉपी बॉस। अब वो क्या करता है, वो डोमिनेंस है। अच्छा वो मोबाइल लेता, सैमसंग को बोलेगा मुझे मोबाइल चाहिए, सैमसंग बोलेगा एमआरपी 10,000 की, मैं डीमार्ट को 8,000 में देता हूं, दुकानों को 9,000 में देता हूं। वो चिक बंद कर, मुझे बता तेरे कितने मोबाइल में सब खरीदता, बता कितने में देगा। अरे ये है, पैसा कितना है उसके पास, उसको बेचने के लिए स्टोर है, पैसा है। वो क्या करता, बल्क डील मारता, बल्क डील। इतना प्रेशर में लाता सामने वाले को, वो बोलेगा 5,000 में लूंगा, 3 साल के मोबाइल में खरीदूंगा। अरे लोगों क्या चाहिए और सब ले लो, 5,000 5,500 में खत्म करो। यानी कि जो चीज 10,000 में बिक रही मार्केट में, ये 5,500 में खरीद लेता है। सोचो अब वो मोबाइल देगा डीमार्ट वाला 8,000 में, एग्जाम्पल। यानी कि ये पेन क्या कर, डीमार्ट 8 में खरीदता है बेचारा, 8.5 में बेचता है। अब इसने खरीदा ही 6 रुपए में, ये 6.5 में बेच देगा उसको। क्रेजी है ये वॉलमार्ट, ही इज मैड बिकॉज उसके पास में स्टोर कितने हैं। बताओ कोर कंपिटेंसी क्या है? डिफिकल्ट टू कॉपी है। एक तो उसकी प्राइस और दूसरी बात उसके नंबर ऑफ स्टोर्स। आपकी इच्छा भी, अगर रिलायंस की कल्चर की इच्छा होगी कि मैं वॉलमार्ट बन जाऊंगा, रिलायंस को 20 साल लगेगा वॉलमार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स बनाने के लिए। हमने ये कभी नहीं कहा कि कोर कंपिटेंसी आपकी कॉपी नहीं होती, कॉपी होती है, डिफिकल्ट टू कॉपी है। इतना आसान नहीं कि कोई भी आके आपको, इसलिए लोग उन कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं जिनके पास में कोर कंपिटेंसी होती है। आप जानते हो, ये वॉलमार्ट देखिए, वॉलमार्ट रैंकिंग एज पर, आपने कभी सुना होगा फोर्ब्स? भैया ये वॉलमार्ट है, ये है वॉलमार्ट। आपको पता है ये वॉलमार्ट की रैंकिंग में, वॉलमार्ट का पोर्टफोलियो काम बताओ, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर्स 2022, लार्जेस्ट रिटेलर वॉलमार्ट, टॉप रिटेल कंपनीज। एक काम करता हूं, टॉप कंपनीज डालता हूं वर्ल्ड के अंदर। जब टॉप कंपनीज की बात होती है ना, तो वहां पे आता है ये कौन? अरे बड़ा काम है, बहुत क्रेजी है वो। टॉप कंपनीज एज पर क्या लेना है मुझे? एज पर फोर्ब्स। यहां पे आपके आ रहा है टॉप द ग्लोबल वर्ल्ड्स टॉप 100। मैं क्या कर रहा हूं, किधर है? उसमें मैं डालता हूं, क्या नाम है अपना, वॉलमार्ट। मैं किधर जा रहा हूं पता नहीं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है। यहां पे अमेजॉन दिया है रिटेल में, ऑनलाइन में, और दूसरा नंबर कौन दिया है? 1 नंबर पे अमेजॉन, 2 नंबर पे वॉलमार्ट, नीचे देखते रहो। तो इसमें इंडिया में तो दोनों ही चल रहे हैं, वॉलमार्ट चल रहा है क्योंकि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, आप जानते हो सभी। अभी फ्लिपकार्ट का मालिक वॉलमार्ट हो चुका है, ये पता है आपको कि नहीं पता है? यानी दोनों कंपनी आपस में जंग कर रही है।
इंडिया में अमेजॉन है और फ्लिपकार्ट है, वो फ्लिपकार्ट नहीं, वो एक्चुअली वॉलमार्ट का बच्चा है, बिकॉज उसका 76% वॉलमार्ट लेक चुका है, आप सभी जानते हो। अरे क्रेजी है वो, वॉलमार्ट बियॉन्ड है। आप समझिए इस कंपनी का अपना एक क्या कोर कंपिटेंसी है, उसके नंबर ऑफ स्टोर्स, उसकी प्राइसिंग कोई बीट नहीं कर सकता। वो चैलेंज ही करता है, मुझसे सस्ता लाके बताओ फ्री में लेके जाओ, मुझसे सस्ता लाके बताओ फ्री में लेके जाओ, कोई डिफिकल्ट कॉपी। आप समझिएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोर कंपिटेंसी होगा ना, तो समझ जाना वो लोगों से ज्यादा चार्ज कर सकता है। ऐसा कोर कंपिटेंसी जो उसके डीएनए में है, यानी कि जो उसके फाउंडेशन, जो फंडामेंटल है, जो कोई आसानी से छीन नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? कोर कंपिटेंसी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? एवरीबॉडी लिखना स्टार्ट करेगा, कोर कंपिटेंसी। वैसे मैं आपको यहां से पढ़ा भी देता हूं, आप कहेंगे सर मॉडल में से बताओ मॉडल में क्या लिखा है। ये तो देखना होगा आपको, सभी लोग देखिए, मैं थोड़ा सा बुक में भी पढ़ के दिखाता हूं आपको क्या मैंने बोला है। कोर कंपिटेंसी किसको कहा जाता है? शुड आई स्टार्ट गाइस? वॉलमार्ट का एग्जांपल तो वो भी दे रहे, देखो देखो वॉलमार्ट का एग्जांपल दिया उन्होंने। कोर कंपिटेंसी फॉर अ फर्म इज क्या लिखा इधर, पहले देख लेना, वॉट एवर इट डज बेस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट फोकस ऑन द लोअरिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट, द कॉस्ट एडवांटेज दैट वॉलमार्ट हैज क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ हैज अलाउड द रिटेलर टू प्राइस गुड्स लोअर देन द मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर। बराबर है, कोई भी चीज जो डिफिकल्ट टू कॉपी होती है उसका नाम हो जाता है कोर कंपिटेंसी, और इसकी प्राइसिंग लोग कॉम्पीट भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, वो है, आप सभी जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एप्पल का एग्जांपल हमने लिया है। मैं यहां पे देखता हूं कुछ चीजें लिखी है, कोर कंपिटेंसीज आर द नॉलेज, द स्किल्स, द फैसिलिटीज नेसेसरी टू डिजाइन एंड प्रोड्यूस कोर प्रोडक्ट्स। यानी कि आपकी अच्छा बताओ, कोर कंपिटेंसी अपने अंदर कैसे आएगी? मतलब मैं अलग कैसे बनूंगा? मेहनत से अलग बनूंगा, क्रिएटिविटी से अलग बनूंगा, मेरे रिसर्च से अलग बनना। लोगों सबको लगता है मैं अलग बन के पैसे छापूं, सबको लगता है मैं 1 लाख का फोन बेचूं, क्यों नहीं बेच पाता? बिकॉज आपका रिसर्च कम गिरता है, आपके इसमें ऐसे अच्छे लोग कम हैं, आपकी मेहनत कम गिर रही है। लिखा है कोर कंपिटेंसीज आर क्रिएटेड बाय सुपीरियर इंटीग्रेशन ऑफ, आपकी टेक्नोलॉजिकल, आपका फिजिकल, आपका ह्यूमन रिसोर्स सब अच्छे होना चाहिए। यानी कि एसपीसी को अगर यूनिक बनाना है तो मैंने बहुत मेहनत करना चाहिए, मैंने रिसर्च करना चाहिए, मेरे फैकल्टीज को बोलना चाहिए, और मेरे एम्प्लॉय को बोलना चाहिए काम करो, तब जाके मैं यूनिक बनता हूं। समझ आ रहा है? आगे, दे रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्टिव, 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 डिस्टिंक्टिव मतलब कॉमन नहीं, अलग। स्किल्स एज वेल एज इंटेंजिबल, इनविजिबल, कुछ अलग ही चीज होती है। कल्चरल कैपेबिलिटीज रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनेज चेंज, द एबिलिटी टू लर्न एंड व्हाट टीम वर्किंग। यानी कि अलग अगर आपको बनना है तो आपके सारी टीम के सारे लोग, यानी एप्पल कंपनी ऐसे फोन ऐसे अकेले के हिसाब से नहीं बनते। ये फोन जब अलग बना है ना, तो कई लोगों का बलिदान और योगदान इसमें है। अकेले वो क्या नाम है इसके ओनर कौन, फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। अभी तो टीम को किसको मैनेज करते हैं? उनके दोनों से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत लोगों की मेहनत लगेगी, बहुत इंटेलिजेंस लगेगी। तो वो बोल रहा है कि कोर कंपिटेंसी होना सब कुछ चाहिए। तो ऐसी जो चीजें लिखी यहां पे, मैं आपको चाहता हूं कि आप लिखिए कोर कंपिटेंसी, लिखो इट इज अ वेरी यूनिक, लिखो इट इज अ यूनिक कैपेबिलिटी। इट इज क्या बोलेंगे? कोर कंपिटेंसी हेडिंग दीजिए आप और बोलो इट इज व्हाट, इट इज क्या? इट इज यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट is unique capability of the organization which is difficult to copy by others। उसको कॉपी का दूसरा वर्ड इमिटेट भी करते हैं, which is difficult to copy by others। इसको कॉपी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, which is difficult to copy by others। इसको कॉपी करना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? एंड आपको लिखना है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बताओ बच्चों, 5-6 एग्जाम्पल देंगे। नंबर 1 एप्पल, और बताओ बच्चों एप्पल का कोर कंपिटेंसी क्या है? एप्पल, एप्पल क्या लिखो? टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, और कौन? उसके इनोवेशन, उसका ओएस एक्सेट्रा। और बोलिएगा, अब लिखो सेकेंड एग्जाम्पल वॉलमार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल वॉलमार्ट। वॉलमार्ट का बताओ क्या है, इसका यूनिक क्या है?
प्राइसिंग प्राइसिंग एकदम अच्छे से प्राइसिंग, लो प्राइस, कॉमा लिखो, नंबर ऑफ स्टोर्स। तीसरा एग्जांपल लिखेंगे केबीसी। सर ऐसे केबीसी, चेन्नई सुपर किंग, ये सब आपको पता है क्या? चेन्नई सुपर किंग एक कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है। ये कोई मैच का एंटरटेनमेंट तो सिर्फ आपको दिखाने लिए करते हैं। चेन्नई सुपर किंग एक कंपनी है, उसका आईपीओ आएगा, आप लोग शेयर खरीद सकते हैं सीएसके के आप। तो ये आप केबीसी, ये सोनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू चैनल है। आपके लिए वो एंटरटेनमेंट है बिकॉज आपको मजा आती है, पर उनके लिए धंधा है वो। तो आप ये चेन्नई सुपर किंग लिख सकते हो, केबीसी लिख सकते हो, डरना नहीं। आप बोलेंगे क्या लिख रहे हो मैं, चलेगा भाई, धंधा है वो। आपके लिए सोनी चैनल है, उनके लिए सोनी कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी है। अंडरस्टैंड को, इट्स द रेवेन्यू सोर्स। आप लिखिए नंबर 3, क्या लिख रहे हो आप? केबीसी में कौन है? केबीसी, हाँ, अमिताभ बच्चन, उसका कोर कॉम्पिटेंसी जो डिफिकल्ट कॉपी है। लिखो कपिल शर्मा शो, उसका कोर कॉम्पिटेंसी कौन है? वो पता है, कपिल शर्मा जैसे बहुत लोग अलग अलग शो बनाते हैं, पर बंद होके वापस कपिल में आए थे। उसका एक लड़का था, देखो दूसरे इसमें काम करता था, वो नहीं कि वो मसाज करता उसमें, कृष्णा। वो कृष्णा पहले किसी और शो में था, उसको समझ गया, वो आरती के साथ में उसने एक शो बनाया था, भारती के साथ में। अभी वो भारती के साथ में शो चला नहीं, वो भी आके अपने आप को जमा कर दिया। बिकॉज क्या होता है ना, आप ऐसे शो बना सकते हो बहुत, पर आपको पता होना चाहिए कुछ चीजों में। अरे क्यों नहीं चाहेंगे कपिल शर्मा जैसे और 2-4 शो बने दूसरे चैनल वाले, पर नहीं चलते ना भाई, उसके अंदर कपिल शर्मा नहीं है। आपको समझना, वो कुछ लोगों में कुछ अलग ही बात है, वो यूनिक बन जाती है। आप लिखो सीएसके धोनी। अबे अगले साल से धोनी अगर नहीं रहा तो आपको देखने का मजा भी नहीं आएगा सीएसके को, यू विल फील यार मजा नहीं आ रहा है इसमें। उसके बाद में आपको लिखना है बुर्ज खलीफा, नाम तो सुना होगा, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट मरीना बे सैंड, मरीना BAY सैंड, SAND। बेटा इसकी नोट जो है ना वो अंडर प्रिपरेशन है, तो वो भी मिलेगी आपको। मॉड्यूल तो अभी फिलहाल के लिए है, कुछ दिनों के लिए। ओके गाइस, आप सभी समझ पा रहे हो? एवरीबॉडी क्या लिखा आपने? सब कुछ लिख दिया ना? अब चलो, आपने कोर कंपिटेंस समझ ली है? अरे बोलो भाई। मैं अभी बोल रहा हूं, ये मेरे पास माइक है, क्या ये कोर कंपिटेंसी है? एप्पल के फोन में आवाज आती है, वो तो सब में आती है। एप्पल के फोन में आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, वो कंपिटेंसी है। कोर कंपिटेंसी एक विशेष क्वालिटी होती है जो जिसको डिफिकल्ट हो जाता है कॉपी करना। अब सुनो, मैंने आपको एनसॉफ पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना एनसॉफ, भूल गया क्या? जल्दी से रिवाइज करा दो, फिर मेरा काम हो जाएगा। अभी मैंने सुना, अभी जब मेरे कोर कंपिटेंसी के बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, यानी कि कोर कंपिटेंसी का एक सवाल है, देखो ये वाला। अभी तक मैंने आपको उसके ऊपर, ये देखो, ये 1 2 3 4 पॉइंट कल के लेक्चर में खत्म में करूंगा, लेक्चर भी खत्म होगा, पर मुझे एनसॉफ को पहले रिवाइज करने दो। कैन यू प्लीज रिवाइज एनसॉफ? जो भी हम लोग पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेंगे। कैन यू प्लीज रिवाइज एनसॉफ एवरीवन? चलो बताओ, देखते हैं आपको कितना याद है। 2 दिन पुरानी बात है, बताओ। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज करके आपने अट्रैक्ट किया। लेस का सिर्फ फ्लेवर चेंज किया। अरे बोलो है, कम ऑन। आपके पास पहले HUL लक्स थी, HUL लाइबॉय थी, अब आपने पियर लाया, आपने डव लॉन्च किया। ये थोड़ा चेंज नहीं हुआ, पूरा एक नया प्रोडक्ट आया, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैं EIS पढ़ा था, मैं EIS पढ़ा था, लॉ पढ़ा रहा हूं, तो क्या हुआ है? क्या थोड़ा चेंज करके लॉ है? लॉ अलग चीज है, अलग है, एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ है। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जहां पे मेरा SPC का प्रोडक्ट अब मैं नेपाल में पढ़ा रहा हूं, हल्दीराम अभी युगांडा में चल रही है, हाँ? अरे बोलो ना। साउथ इंडिया की हिट मूवी इधर महाराष्ट्र में आ रही है, सुपर फैंटास्टिक। आपको मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब देंगे। आप बताओ, एप्पल कंपनी US में बिकती थी, वही एप्पल फोन आप महाराष्ट्र में बिक रहे हैं। मार्केट डेवलपमेंट सभी समझ रहे हो? आपसे मेरा एक प्रश्न है, मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया, क्या कहेंगे? क्या नाम है उसका? मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, गोदरेज ने अब क्या किया? लॉक के साथ में अंडे लॉन्च किए, प्रोडक्ट भी नया है, क्योंकि प्रोडक्ट लॉक और अंडा, तो अंडा नया प्रोडक्ट ही है, पर सवाल है मार्केट नया कैसे हो गया? बिकॉज इसको बाय करने वाले लोग ही अलग होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ITC जो सुट्टा बनाता, जो सिगरेट बनाता था, अब उन्होंने अट्टा बना दिया है, तो सुट्टा अलग चीज है, आटा, तो फिर आप उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं बोलते? उसको डाइवर्सिफिकेशन क्यों बोला आपने? क्योंकि दोनों के ग्राहक
फिर मैं अभी पहले SM FM पढ़ा रहा हूं, अब लॉ पढ़ा रहा हूं SPC में, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों, ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है? बिकॉज मार्केट, मारुति ने वैगनर लॉन्च की, उसके बाद में अभी जिम ने लॉन्च की, सियाज लॉन्च की, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या डाइवर्सिफिकेशन है? क्योंकि सेम ही मार्केट है, वही लोग है बायर्स का आयर के, उनको बोलेंगे आप ये नहीं कर ले। तो आपको चारों भी कॉन्सेप्ट याद है? कोई इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नो डाउट, एब्सोल्युटली एवरीबॉडी। तो इसके एग्जाम्पल्स भी मुझे लिखवाना है, वो मैं कल लिखवाऊंगा इनके, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा है, इसकी नोटिंग अभी बाकी है, और कोर कंपिटेंसी के कुछ पॉइंट्स है वो भी बाकी है, जो उसके 4 कैपेबिलिटीज लिखी है वो कल के लेक्चर में। ओके एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे कल। आई सी यू टुमारो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। आपको जो भी नोट्स मेरी क्लास की होगी उसको मैं दूंगा, इट इज अंडर प्रिपरेशन, बिकॉज वो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल को मैं यूज कर रहा हूँ, और अच्छे चार्ट्स आपको, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास में बताया ना, नोट्स मिलेंगे, चार्ट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको मिलेगी, बिकॉज सभी टीचर्स अभी नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पर कंटेंट सेम ही रहेगा, सिर्फ वो कलरफुल रहेंगे, अच्छे से ग्राफिक्स रहेगा उसमें, आपको पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए आप वो कर सकते हो, आपको अगर बंद किया है चालू है, हाँ, तब तक आप अगर मॉड्यूल मिले हैं आपको, आईसीआई ने मॉड्यूल तो दिए होंगे ना, दिए तो लेकर आ जाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो प्रोवाइड करूंगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अब थोड़ी देर में चालू होगा लॉ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।